जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है इंटीग्रेशन कोस एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये कोस एक्स और डी एक्स को यहाँ से हटाना होगा। तो देखिए कैसे हटाएंगे। तो हटाने के लिए साइन एक्स को हमको टी मान लेना होगा। तो हम मान लेते क्या, लेट टी बराबर क्या, टी बराबर साइन एक्स। हम सबको पता है कि टी मारने के बाद आपको प्लस करना होता है। तो टी का प्लस क्या होगा, टी का प्लस होगा डी टी और साइन एक्स का प्लस क्या होगा, कोस एक्स और यहाँ पर क्या होगा डी एक्स। तो देखिए कोस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी। कोस एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी। तो कोस एक्स डी एक्स जो है क्या लिखेंगे, डी टी। तो यहाँ रखेंगे क्या, डी टी बटे में क्या 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स को क्या मानते टी, तो वो होगा 1 माइनस टी और यहाँ पे 2 माइनस टी। हम लोग को पता अगर इंटीग्रेशन में दो अलग अलग फंक्शन दे तो कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन में। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बटे पी एक्स प्लस क्यू। ऊपर में कुछ भी उससे कोई मतलब नीचे में मिलना चाहिए। नीचे में देखिए एक्स माइनस वन ए एक अलग फंक्शन है, एक्स माइनस बी एक अलग फंक्शन है। प्लस माइनस भी कोई मायने नहीं रखता। अगर सवाल में प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस रहा तो माइनस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटा पहला वाला फंक्शन प्लस बी बटा दूसरा वाला फंक्शन। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी दो अलग अलग फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटा पहला वाला फंक्शन, ए बटे पहला वाला फंक्शन क्या 1 माइनस टी प्लस बी बटे में दूसरा वाला फंक्शन क्या 2 माइनस टी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा डी टी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए ए और बी का मान निकालना होगा। तो देखिए ए बी का मान कैसे निकालते हैं। ए का मान निकालने के लिए ए के नीचे में जो है उसको जोड़ बराबर करना होगा। बी का मान निकालने के लिए बी के नीचे में जो उसको जोड़ बराबर करना होगा। तो हम ए और बी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ए के नीचे में क्या, ए के नीचे में 1 माइनस टी। तो 1 माइनस टी को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। ई 1 प्लस में उधर जाकर माइनस में, मतलब माइनस टी बराबर -1। ये माइनस कैंसिल, टी बराबर कितना निकला 1, टी बराबर 1 निकला ना। ई टी का मान को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो ए का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है, ऊपर में 1 बटे नीचा में क्या, नीचा में देखिए क्या, नीचे में है 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस 2। नीचे में है क्या, नीचे में 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी है। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 बटा 1 माइनस टी का मान क्या, टी का मान 1 है, फिर 2 माइनस टी का मान क्या 1, तो यहाँ होगा 1। तो इंटीग्रेशन 1 बटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 में से 1 माइनस 1 क्या बचेगा 1, मतलब ए का मान निकलेगा 1। तो एक मान क्या निकला 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक मान कितना निकला, एक मान निकला 1। उसके बाद देखिए बी का मान निकालते हैं। बी का मान निकालने के लिए बी के नीचे में जो उसको 0 बराबर करना है। बी के नीचे में क्या 2 माइनस टी बराबर 0। ई प्लस में उधर जाकर माइनस में, माइनस टी बराबर क्या -2। इन दोनों कैंसिल, तो टी बराबर क्या होगा 2। तो टी का मान को भी इसी में रखना होगा। तो यहाँ पर भी रख लेते हैं। आप क्या 1 बटे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, यही है। तो देखिए 1 बटे में 1 माइनस टी का मान 2 और यहाँ पे 2 माइनस टी होगा। 2 प्लस में -2 कैंसिल, तो बचेगा 1 बटे में -1, 1 बटे में -1, मतलब हुआ डायरेक्ट बी बराबर -1 निकला। तो बी का मान क्या निकला -1। तो यहाँ रखेंगे क्या, बी बराबर -1। इसको आगे सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 की सहायता लेना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 यही है ना। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ए बटे में 1 माइनस टी प्लस बी बटे में 2 माइनस टी, यहाँ पे डी टी। तो देखिए यहाँ पे ए और बी का मान रख देते हैं। तो एक मान क्या निकला था, एक मान निकला था 1। तो यहाँ पर रखेंगे 1। तो 1 बटे क्या 1 माइनस टी प्लस बी का मान क्या निकला -1 बटे 2 माइनस टी यहाँ पर डी टी। तो इंटीग्रेशन हम दोनों को बांट लेते हैं। तो यहाँ होगा क्या, इंटीग्रेशन 1 बटे 1 माइनस टी डी टी। ई प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ बचेगा डी टी बटे में 2 माइनस टी होगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होता है। उसी प्रकार 1 बटे 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होगा, क्या होगा लॉग
टी, टी का मान क्या 1 माइनस टी, लेकिन टी के गुणन में क्या है, कुछ नहीं तो -1, तो ये -1 नीचे आता है। तो उसी फिर यहाँ देखिए माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1/x की इंटीग्रेशन 1/x की इंटीग्रेशन लोगे, उसी तरह 1/2 माइनस टी की इंटीग्रेशन लोग 2 माइनस टी। यहाँ पे भी टी के गुणन में कुछ नहीं तो -1, तो -1 क्या आएगा नीचे, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो माइनस log 1 माइनस टी, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस log 2 माइनस टी। यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि -1 यहाँ पर कैसे आया। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन करते हैं sin 2x की इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन sin 2x, sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होता है, sin को होता है cos 2x, x गुना में क्या 2, तो ये 2 नीचे आता है प्लस चिन्ह, तो इसका आंसर यही होता है ना। इसी तरह यहाँ क्या 2 माइनस टी, टी के गुणन में क्या -1, तो -1 यहाँ पर लाए, समझे। तो माइनस वाले को पीछे करेंगे, प्लस वाले को आगे करेंगे। यहाँ होगा क्या, यहाँ होगा log 2 माइनस टी और माइनस log 1 माइनस टी। अगर हम इसको m मान लें और इसको n मान लें तो log m माइनस n का फॉर्मूला हो बैठता। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ें क्या, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बटे में n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटे में n। तो इसका उपयोग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा log m बटे में n, m क्या 2 माइनस टी बटे में n क्या 1 माइनस टी प्लस टी। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस टी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे टी का मान लो तो ना होगा, तो टी बराबर हम क्या मानते हैं, टी बराबर मानते sin x। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रखेंगे sin x। तो यहाँ होगा क्या log 2 माइनस टी का मान क्या sin x ही होगा, बटे में क्या, बटे में 1 माइनस टी का मान sin x इक्वस्ट 1 प्लस सी। इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा, ये sin x है।